नमस्कार दोस्तों, आज से जो है हम शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति शुरू करने वाले हैं। क्षेत्रमिति में क्या-क्या पढ़ा जाता है, क्या-क्या नहीं पढ़ा जाता है, उस चीज को आज समझेंगे। ठीक है, देखिए क्षेत्रमिति जो होता है, क्षेत्रमिति का मतलब क्या होता है? मिति का मतलब होता है आकलन करना और क्षेत्र का मतलब उसके एरिया का आकलन करना होता है। ठीक है, यानी उसके क्षेत्र का कैलकुलेशन करना होता है। ठीक, क्षेत्रमिति जो होता है वो जो है दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, 2D और 3D। 2D का मतलब जिसमें 2D का मतलब होता है टू डायमेंशन, है ना, द्विविमी इसको हिंदी में बोलते हैं, और 3D का मतलब होता है त्रिविमी। और 2D के अंदर कौन कौन से आते हैं? ऐसे फिगर आते हैं जिनमें लंबाई और चौड़ाई हो, मोटाई ना हो। और 3D के अंदर वो आते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों हो। ठीक, लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों होगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये 3D है। यदि लेंथ और ब्रीथ केवल है तो वो क्या होगा? वो 2D में होगा। 2D के अंदर जो है हमको त्रिभुज पढ़ना होता है, ट्रायंगल पढ़ना होता है, चतुर्भुज पढ़ना होता है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना होता है ना, फिर षष्ठभुज पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद वृत्त, अर्धवृत्त, वलय, है ना, फिर उसके बाद त्रिज्यखंड, वृत्तखंड पढ़ना पड़ता है, फिर रास्ते का क्षेत्रफल। इतना जो है 2D के अंतर्गत पढ़ा जाता है। 2D के अंतर्गत याद रखिएगा, इसमें हम जो है परिमाप निकालते हैं, परिमाप निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे और विकर्ण और भुजा के बारे में पढ़ी जाती है। ठीक, इतना सब चीजों के बारे में इसमें 2D के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और 3D में आता है घन, आता है घनाभ, आता है बेलन, आता है शंकु, आता है ठीक, गोला आता है, अर्धगोला आता है, प्रिज्म आता है, पिरामिड आता है और छिन्नक आता है। ठीक, घन का मतलब क्यूब, घनाभ का मतलब क्यूबॉइड, बेलन का मतलब इसको सिलेंडर बोलेंगे, शंकु का मतलब कोन, ठीक, गोला स्फीयर, हेमिस्फीयर, है ना, प्रिज्म को प्रिज्म ही बोला जाता है, पिरामिड को पिरामिड ही बोला जाता है। छिन्नक को जो है, इसका इंग्लिश देख लीजिएगा, इंग्लिश नहीं मालूम, जब इसको पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे। ठीक है ना, तो इसमें जो है इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है? तो इसमें आयतन पढ़ा जाता है, आयतन निकाला जाता है, आयतन का मतलब वॉल्यूम। ठीक, उसके बाद जो है वक्र पृष्ठ पढ़ा जाता है, वक्र पृष्ठ, इसी को पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक, पृष्ठ। फिर उसके बाद जो है विकर्ण, ठीक है ना, इतना के बारे में 3D के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक, 3D में इन्हीं सब चीजों को निकाला जाता है। अब जो है स्टार्टिंग करेंगे हम 2D से, है ना, और 2D में भी पहले त्रिभुज हम देखेंगे। त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, परिमाप निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो स्टार्टिंग एक एक से करके पढ़ेंगे, है ना। कम से कम इसका जो है 3 वीडियो पड़ेगा त्रिभुज का, इसमें कम से कम जो है 3 वीडियो इसमें भी पढ़ेंगे, है ना। यानी कुल मिला जुला के जो है यदि ढंग से पढ़ा जाएगा तो ये महीने भर का क्लास है। तो हम एक एक करके धीरे धीरे करके आपको समझाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज से स्टार्टिंग किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले समझते हैं ट्रायंगल होता क्या है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिभुज बोलेंगे, है ना। 3 भुजा होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए, और उस फिगर को क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे ट्रायंगल है। ट्रायंगल जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है ना। वो बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी जो है भुजा के आधार पे, साइड के आधार पे, और जो है कोण के आधार पे, एंगल के आधार पे। ठीक है, तो भुजा के आधार पे जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषमबाहु। ठीक है ना, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन ट्रायंगल, है ना। ये किसी राक्षस का नाम नहीं है ना, ये जो है ट्रायंगल का नाम है। बाहु मतलब समझ के जो है इसको राक्षस नहीं बोलेंगे। समबाहु, समबाहु का मतलब इक्विलेटरल, समद्विबाहु इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, और विषमबाहु का मतलब स्केलेन ट्रायंगल। अब जो है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम का मतलब बराबर बराबर, और बाहु मतलब उसकी साइड, भुजा, यानी ऐसे ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर है। ए बी, ये सी है ना, तो इसमें तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? आपस में बराबर होनी चाहिए। यदि इसकी भुजा ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, तो ए बराबर बी बराबर सी, ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। समद्विबाहु का मतलब ऐसा ट्रायंगल, है ना, ऐसा ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी हो गया, ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड बराबर है। सम द्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु मतलब भुजा, जिसके 2 भुजा आपस में बराबर हो। ये ए बी, ये सी है, तो ए और बी आपस में बराबर हो जाए, या ए और सी आपस में बराबर हो जाए, कोई 2 भुजा बराबर हो जाएगी तब उसको बोलेंगे समद्विबाहु, यानी ए इक्वल बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है ना। और विषमबाहु, स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलेंगे? जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो। ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक, ए बी सी है, इसमें ए बी सी की भुजाएं है, ये तीनों आपस में बराबर ना हो। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोल देंगे कि ये है विषमबाहु त्रिभुज, है ना। यदि जिसका भी मैथ जो है कमजोर लग रहा है कि हमको जो है मैथ कम आता है,
ठीक, वो स्टार्टिंग से चीजों को पढ़ेगा और छोटी छोटी चीजों से पढ़ना स्टार्ट करेगा तो वो निश्चित रूप से मैथ सीख जाएगा। लड़के मैथ इसीलिए नहीं सीख पाते हैं कि वो जो है स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीजों को वो छोड़ देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब जब भी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उसका बेस यही छोटी छोटी चीजें ही होती है। अब बिना छोटी छोटी चीजों को जाने हम बड़े सवाल को नहीं निकाल सकते। ठीक, तो आप जो है सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि छोटी छोटी चीजों पे गौर करें आप। ठीक, तो ये सब चीजें बेसिक बेसिक चीजें, ये सब चीजें सबको आना चाहिए। जिनको मैथ आता है उसके लिए तो अलग सी बात है, जिनको नहीं आता है, जिनका लगता है कि हमारा मैथ बहुत वीक है, तो उनको सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि वो छोटी छोटी चीजों पर ही ध्यान दें, तब तो वो मैथ बिल्कुल इजी सीख पाएंगे। नहीं तो वो जिंदगी भर मैथ पढ़ते रहेंगे, मैथ उनको कभी आ नहीं सकता, कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि उनको जो है छोटी छोटी चीज मालूम ही नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं न्यून कोण, है ना। कोण के आधार पे 3 कोण होगा, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण, है ना। तो न्यून कोण किसको बोलेंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है वो 90 अंश से छोटा हो जाए, तीनों कोणों का मान जो है 90 अंश से छोटा हो जाए तो उसको बोलेंगे न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है ना। ये हमारा जो है ए है, बी है, ये सी है ना। तीनों कोणों को 90 से छोटा होने का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी धर दें, इसको 1 धर दें, इसको 2 धर दें, इसको 3 धर दें, ये नहीं करेंगे। तीनों कोणों का 90 अंश से छोटा होने का मतलब है कि उसमें जो है ट्रायंगल के इंटरनल एंगल के सम का प्रॉपर्टीज लग जाना चाहिए। ठीक ना। तो ये जो है इक्विलेट, ये न्यून कोण में सभी कोण क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से छोटे होना चाहिए, यानी एंगल ए भी 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, एंगल बी भी 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, एंगल सी भी क्या होना, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक, तीनों कोण 90 अंश से छोटा होगा तो इसको बोलेंगे न्यून कोण। सम कोण किसको बोलेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण जो है यदि 90 अंश का हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सम कोण बोलेंगे। ठीक, यदि 3 कोण जो है ए बी सी, है ना, 3 कोण है उसमें से केवल एक कोण जो है 90 अंश हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और अधिक कोण किसको बोलेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई एक जो है वो 90 से ज्यादा हो जाए, है ना, कोई एक जो है 90 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। ए बी सी ये 3 है तो कोई एक जो है, मान लेते हैं एंगल बी जो है वो 90 से ज्यादा है तो हम क्या बोल देंगे, उसको अधिक कोण। ठीक, चीजें समझ में आई। ये समकोण त्रिभुज जो है ना, इसका एक पूरा का पूरा विस्तृत साम्राज्य है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसको जो है एक अलग तरीके से पढ़ा जाएगा, है ना, ताकि ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ हेल्प मिल सके हमको, है ना। तो इसको पढ़ना निहायत जरूरी है क्योंकि ये अपना एक अलग ब्रांच ही बना लेता है, एक अपना अलग साम्राज्य बना लेता है। ठीक, संपूर्ण त्रिभुज को हम लोग विशेष रूप से टारगेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेंसुरेशन पढ़ रहा है तो मेंसुरेशन में हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, ठीक, और साइड रहता है इसमें, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, इसमें विकर्ण तो बनेगा नहीं कि विकर्ण हम लोग पढ़े। ठीक, चलिए अच्छा, अब जो है इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। ये तो नॉर्मल था, इसका परिचय था, है ना। अब इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं कि किसका जो है क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला होता है, उसको बात करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं त्रिभुज के एरिया निकालने का जो है, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है ना। एक तो नॉर्मल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस फार्मूले से सब परिचित है, जनरली इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बोला जाता है। यदि किसी त्रिभुज का हमको बेस मालूम है, यानी आधार मालूम है और उसकी हाइट मालूम है, ऊंचाई मालूम है, तो हम इस फार्मूले को करके जनरली निकाल ले सकते हैं उसका एरिया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का √3/4 a²। ये फार्मूला आया कहाँ है, इसी से आया। अभी कुछ देर में इसको बताएंगे कैसे निकाला जाता है, वो चीजें भी आनी चाहिए कि कैसे किसी फार्मूले को डिराइव किया जाता है, क्योंकि डेरिवेशन यदि याद है तो जहां क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है वहां डेरिवेशन ही काम आता है, वहां चीजें थोड़ा सा डेरिवेशन के माध्यम से जो है वो चीजें आसान बन जाती है। ठीक, ये समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और क्या हो, समकोण हो, तो उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो k²/4, k का मतलब कर्ण, है ना, l²/2, l का मतलब लंब, है ना, परपेंडिकुलर, a² का मतलब आधार, आधार का मतलब बेस/2। ठीक, ये होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक ये फार्मूला होता है, यदि तीनों भुजाएं ABC, यदि तीनों भुजाएं हमको मालूम है ना, ABC मालूम है हमको, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए S, S - A, S - B, S - C, इसको हीरो सूत्र बोलते हैं, है ना, इसको हीरो सूत्र भी बोला जाता है। ठीक, ये चीज याद रखेंगे। यदि कोई कैसा भी ट्रायंगल हो, यदि उसकी तीनों भुजाएं हमको बता है कि ABC है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में धर देंगे S, S - C, S - B, S - C, धर के जो है उसका रूट निकाल लेंगे, हमारा फार्मूला जो है क्षेत्रफल जो है हमारा निकल के आ जाएगा। और यस है क्या, तो यस को जो है हम अर्ध परिमाप बोलते हैं, यानी ये परिमाप
परिमाप का मतलब क्या होता है, इसको चीज को ये चीज समझ लीजिए कि परिमाप का मतलब होता क्या है। परिमाप का मतलब होता है उसके जितनी भी भुजाएं हैं सबका योग होता है, चाहे कैसा भी फिगर दिया हो, है ना, चाहे कैसा भी फिगर दिया हो, आपको कह दे परिमाप निकालने के लिए, तो उसकी सभी भुजाओं का देख लीजिए कितने कितने माप है, सबको जोड़ दीजिए, है ना, जोड़ देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, उसका परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ अर्ध परिमाप बोल रहा है, तो यानी अर्ध का मतलब आधा, यानी सभी भुजाओं को जोड़ के क्या करना, आधा करना, यश निकल जाएगा। ठीक, तो यश निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, यश निकल जाएगा। ठीक, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हालांकि ये वाला फार्मूला देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला निकलता कैसे है, उसके बाद हम लोग जो है इस पे सवाल करेंगे, काफी अच्छा खासा सवाल करेंगे, कम से कम जो है 30 सवाल करेंगे। ठीक, 2 वीडियो लगेगा इसका सवाल करने में, हर तरह का सवाल इससे टच किया जाएगा। ठीक, चलिए पहले ये देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला कैसे। ठीक, चलिए शुरू किया जाता है कैसे समबाहु त्रिभुज का फार्मूला जो है √3/4 a स्क्वायर कैसे आता है उसको देखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज पहले तो बना लेते हैं, ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज। ठीक, ये ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों भुजा ए मान लेते हैं इसकी, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, है ना, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाला जाता है, तो ये इसको 2 बराबर भाग में बांट देगा, यानी ये हो जाएगा a/2, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अब ये वाला जो है ना, ये वाला ट्रायंगल हम निकाल लेते हैं, इस पे लंब डाले हैं, ये चीज याद रखेंगे। ठीक, ये a है, ये a/2 है। ठीक, ये a है, ये a/2 है, ये 90 डिग्री है, तो ये बन गया कौन सा, है ना, ये वाला पॉइंट दे देते हैं d। ठीक, ये बन गया हमारा जो है समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार तो हमको मालूम है, ऊंचाई नहीं मालूम है, तो ऊंचाई निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, इसको निकाल दें, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, सीबीएसई बोर्ड वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। ठीक, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर दिया है, कर्ण की भुजा हमको दिया हुआ है, कर्ण की भुजा दिया है a, तो ये हो गया a स्क्वायर। ठीक, लंब मैंने निकालना है, आधार मैंने दिया है a/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये a स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, l का स्क्वायर, ये कितना हो गया a²/4। इसको इधर लेते आए, तो इसको इधर लेते आएंगे तो l स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस बनेगा। ठीक, तो ये कितना हो गया, 4 × 4, और 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3a²/4। ठीक, ये बनेगा, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l की वैल्यू आ जाएगी, l बराबर आ जाएगा रूट में, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, 3a²/4 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक, हाई रूट ऊपर ही रह जाएगा, √3 तो 3 रूट से बाहर आ नहीं पाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा, तो 1 तो ये हो जाएगा, यहाँ 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा। ठीक, यानी लंब हमको निकल गया। ठीक, ये वाली हमको निकल गई √3/2a। ठीक, अब यदि हमको इसका एरिया निकालने के लिए कहेगा तो निकाल सकते हैं। ठीक, एरिया निकालने के लिए कहेगा तो हम निकाल सकते हैं, या फिर सीधे सीधे कह दिए। अब ये देखिए हमको ये निकल गया, आप सीधे सीधे ज्यादा लंबा इसको खींच के नहीं ले जाएंगे, है ना, ये हमको बेस पता है और ये लंब पता है ना, इस पूरे ट्रायंगल की बात करें, बेस पता है लंब पता है, तो हमको फार्मूला क्या होता है 1/2, है ना, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, ये पूरा का पूरा a है, हाइट कितना है, √3/2a है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3, 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 4, a में a का मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर। ये हमारा जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला निकल के आया। ठीक, आशा है समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने सवाल पे, है ना, जितने भी फार्मूले थे सबको टच किया जाएगा, सब पे जो है फार्मूला बेस, पहले जो है फार्मूला बेस सवाल किया जाएगा, फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के जो है सवाल को किया जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं सवाल पे, चलिए शुरू किया जाए क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक, आराम से पढ़ेंगे, आराम से देखेंगे, ठीक, नो हड़बड़ाहट, आराम से पढ़ते जाएंगे। अभी पहले जो है फार्मूला बेस सब क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले पे रखना, आंसर आना। किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू दे दिया 15 सेंटीमीटर दिया है, बी की वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो यदि तीनों भुजा दिया रहेगा तो हमारा फार्मूला क्या होगा, एरिया निकालने का, s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये फार्मूला रहेगा।
तो एस क्या है, एस तीनों भुजाओं का जोड़ के आधा करना था, यानी एस क्या है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम बताए थे क्या करना है, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। तो इसको जोड़ देंगे 15 + 13 + 14 और डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 10 20 30, 30 और 8 38, 38 और 2 40, 2 42, 42 के 42 बटा 2, ये कितना, 2 गुना के 4 और 2 एकम 2, यानी 21 सेंटीमीटर हो गया। ठीक ना, एस की वैल्यू आ गई 21। अब उसके बाद इस फार्मूले में कर देंगे तो 21, 21 में से 15 निकालेंगे तो कितना बचेगा, ठीक, तो 15 5 20 और ये बच जाएगा 6। ठीक, और 21 में से 13 निकालेंगे कितना, 7 1 8, 8 हो जाएगा। और 21 में से 14 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 6 और 1 7। ठीक, अब इसको जो है थोड़ा सा लिख लेते हैं तोड़, इसको क्या लिखते हैं, 7 गुणे 3 7 लिखे 21, ठीक है ना, 1 7 इसके साथ में। और ये इसको 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 और 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2। ठीक, 4 गुणे 2, 7 2 ठो है तो 1 ठो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालना है, 3 2 है तो 1 ठो 3 आ जाएगा, 4 जो है तो यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 2 है तो 1 ठो 2 आ जाएगा। अब सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, 7 लिखे 21, 2 दूना के 4, ये कितना हो गया, 21 चौक 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया याद रखिएगा, या तो मीटर स्क्वायर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक, पावर 2 लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 15 8 और 17 है ना। तो ए दिया है 15 सेंटीमीटर, बी दिया है 8 सेंटीमीटर और सी दिया है 17 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो। अब यहाँ भी तीनों भुजाएं हमको मालूम है ना, तीनों भुजाएं मालूम है तो हम हीरो सूत्र में रख के ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल उससे आएगा आंसर आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो है ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं है ना, समकोण त्रिभुज की भुजाएं है ना। ये कैसे मालूम पता चला, तो ये चीजें याद रखिएगा, है ना। हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के लिए ये ट्रिपलेट याद रखिएगा। ठीक, 3 4 5, फिर इसका डबल है, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, 5 दूना के 10। ठीक, 3 4 5 है ना, फिर 5 5 12 13, एक ये याद रखिएगा, इसका डबल 5 दूना के 10, 12 दूना के 24, 13 दूना के 26। ठीक, एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है। फिर 15 8 17, ठीक, इसका भी डबल करके उसी तरह बना दें। फिर 24 7 25, 7 25। ठीक, इतना याद रखेंगे ना, इतना से बाहर जो है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की भुजा है, शायद ही कभी देता है, नहीं तो 90% सवालों में यही दे देता है। तो ये देखिए ये वाला जो है समकोण त्रिभुज की भुजा है ना, इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो हाइपोटेनियस होता है, सबसे बड़ा जो होता है हाइपोटेनियस। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 17 है, तो ये हाइपोटेनियस है। इसमें किसी को बेस किसी को परपेंडिकुलर बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, इसको हम जो है 15 बोल देते हैं, इसको 8 बोल देते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बताए थे 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस का मतलब 15, हाइट का मतलब 8, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 चौक का 8 हो जाएगा, 15 चौक का 60, क्या है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये चीजें याद रखिएगा, ये बहुत काम देने वाला है। ठीक, एक ये याद रखिए, एक ये याद रखिए, एक याद रखिए। ठीक, आगे भी मिलेगा तो ऐसा नोट करते रहिएगा, वो चीजें काम आने वाली है। 3 4 5 5 12 13 15 8 17 24 7 25। ठीक, ये चीजें जो है याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक कह रहा है एक त्रिभुज की भुजा है 12 सेंटीमीटर तथा इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक, एक त्रिभुज है ये, है ना, ये त्रिभुज है, कह रहा है इसकी भुजा जो है 12 सेंटीमीटर दिया है, एक भुजा, तो मान लेते हैं यही भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई हमको दिया है, कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो हमको कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना। तो जब भी हमको एक भुजा दिया और उससे हाइट दिया हो तो हम क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे। ठीक, तो 1/2 हो गया, है ना, और ये जो है बेस कितना है 12 है और हाइट 8 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 2 6 12 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसका एरिया कितना होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है ना। समबाहु त्रिभुज बोला है तो समबाहु त्रिभुज पे तीनों भुजाएं बराबर होती है। कह रहा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है रूट में 3/4 ए स्क्वायर होता है। रूट में 3/4 ए की वैल्यू दिया है 8 × 8, इसको डिवाइड कर देंगे 4 दूनी के 8, ये कितना हो गया 8 दूना के 16 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने दे दिया है 25 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है इसकी भुजा कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला अभी लिखे हैं रूट में 3/4 ए स्क्वायर है ना। क्षेत्रफल हमको दे दिया है 25 रूट में 3, ये रूट में 3/4 ए स्क्वायर, ये रूट से रूट खत्म, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 25 × 4 ए स्क्वायर। तो ये रूट इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा, ये हो जाएगा 25 × 4, ये हो गया 1। यहाँ से 25 रूट से बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 10 यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई क्या कीजिए है ना। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है ना वो 6 सेंटीमीटर दिया है, इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक, ऊंचाई क्या हो है ना। तो एक चीज याद रखेंगे, याद क्या रखना है, हम अभी निकाले थे कुछ देर पहले है ना। अब देखिए ये सवाल घुमा दिया, यदि बेसिक नहीं पता होगा तो इसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है। ठीक, ये ए बी सी है, समबाहु त्रिभुज था है ना, ये ए है, इस पे लंब डाले थे, ये a/2 में कन्वर्ट हुआ था। ठीक, और ये भी a/2 में कन्वर्ट हुआ था, ये निकल के लंब कितना आया था, ये रूट में 3/2 a आया था। ठीक, यही आया था ना। तो ये लंब है, तो लंब रूट में 3/2 a है, तो a की वैल्यू हमको पता है, a की वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ डायरेक्ट धर देंगे कितना है 6, इसको डिवाइड करेंगे 2 3 6, ये कितना आ जाएगा 3√3 आएगा। ठीक, यानी उसकी लंब कितनी हो गया 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, यदि ये चीज ना मालूम रहता, यदि ये चीज ना मालूम रहता तो हम क्या करते हैं, यदि ये लंब जो है हम बेसिक से ना निकाले होते है ना, ये चीजें ना पता होती तो हम डायरेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट नहीं कर पाते, तो फिर हमारे पास क्या तरीका था, फिर एरिया वाला फार्मूला हम लगाते है ना। इसका यदि एरिया का एक फार्मूला तो ये हो गया बेस इंटू हाइट वाला, 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया, और एक तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं रूट में 3/4 रूट में 3/4 ए स्क्वायर। ठीक, यानी इसका बेस क्या होगा, इसकी भुजा ही होगी, तो 1/2 बेस का मतलब हो गया 6, हाइट मैंने निकालना है रूट में 3/4, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी भुजा, यानी 6 × 6, तो ये 6 से 6 कट जाना है, ये 2 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 से काट देंगे 3 आ जाएगा, तो h की वैल्यू हो जाएगी 3√3 सेंटीमीटर। ठीक, थोड़ा सा बस टाइम ज्यादा लगेगा है ना, थोड़ा सा ऐसे सोचना पड़ेगा, नहीं तो जिसको याद है वो डायरेक्ट रख के डायरेक्ट निकाल सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का है किसी समकोण का लंब जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया है, आधार 8 दिया है ना। हमको लंब है ना, लंब दे दिया है, लंब का मतलब हाइट, वो कितना दिया है, वो 6 सेंटीमीटर दिया है, और हाइट आधार दिया है, आधार का मतलब बेस दिया है हमको, बेस की वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हमको इसका परिमाप निकालने के लिए कह रहा है। देखिए परिमाप निकालने के लिए क्या हमको तीनों भुजा मालूम होनी चाहिए है ना। तो ये जो है ये देखने पे क्या लग रहा है, ये 6 दिया है, ये 8 दिया है, तो ये निकालना है। तो अभी कुछ देर पहले समकोण त्रिभुज बताए थे है ना, 3 4 और 5।
ठीक, इसका डबल करेंगे तो 6 8 10, ठीक है ना। यानी लंब, ये तो कर्ण, सबसे बड़ी भुजा हम बताते हैं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। तो ये आधार और लंब, ये दोनों में से कोई एक लंब हो सकता है, कोई आधार हो सकता है। तो ये हमको आधार दे दिया, ये लंब दे दिया, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक, अब इसका हमको परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे 6 10 8, ये कितना हो जाएगा 8 6 14 14 10 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 24। ये चीजें याद रहेंगी तो तुरंत पकड़ लेंगे कि ये जो है ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं ही दी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये करा किसी समकोण त्रिभुज का लंब तथा कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया है। लंब यानी हमको परपेंडिकुलर दे दिया है ना, अब परपेंडिकुलर दे दिया है वो कितना है 5, और कर्ण दिया है, कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस दे दिया है, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको कह रहा है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या किसका जरूरत पड़ती है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट है ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, हाइट ही होता है ना। तो हाइट तो हमारे को मालूम है, बेस नहीं मालूम है। तो ये देखिए ये समकोण त्रिभुज की भुजा यहाँ भी दिख रही है, बताए थे 5 12 और 13। ठीक, तो 5 और 13 तो दिया है, 12 नहीं दिया है, तो ये आधार कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा 12। अब निकाल सकते हैं है ना इसका एरिया। तो 1/2 बेस का मतलब कितना हो गया 12, हाइट का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 5। इसको काटेंगे 6 बार में, 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये करा किसी सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है, सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण हमको दिया है। कर्ण दिया है कितना 10√2 सेंटीमीटर है ना। ये ध्यान रखिएगा सम द्विबाहु समकोण बोला है। ठीक, तो इसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए, लंब और आधार बोला। तो क्षेत्रफल वाला फार्मूला इसका क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला ये हो जाता है कि कर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, लंब का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, आधार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, हमको कर्ण दिया है और लंब और आधार पूछ रहा है, तो इन दोनों को ले लेंगे, ये आपस में बराबर है तो ये ले सकते हैं। k स्क्वायर बाई 4 l स्क्वायर बाई 2, k की वैल्यू हमको दिया है ना 10√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आ जाएगा, ये l स्क्वायर बाई 2। ठीक, ये 10 का स्क्वायर हो गया 100, √2 का स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, केवल 2 बचेगा है ना। नीचे हो गया 4, ये बराबर हो जाएगा l स्क्वायर बाई 2। इसको इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 से इसको काट देंगे खत्म, ये 10 हो जाएगा। तो l स्क्वायर बराबर 100, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, लंब कितना है 10 सेंटीमीटर। अब हमको जो है आधार भी ज्ञात करने के लिए कहा है, तो इसके साथ इसको भी ले लेते हैं। तो k स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर बाई 2, सेम चीज आएगा भाई है ना। ये हो जाएगा 10√2 का होल स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो जाएगा 100 गुणे 2 अपान 4, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, इसको काट देंगे 2 से 2, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यानी लंब और आधार कितना हो जाएंगे, दोनों ही 10 के 10 हो जाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, बी वाला सी हो जाएगा, दोनों 10 होंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है चलते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 64 वर्ग सेमी है ना। क्षेत्रफल दिया है हमको 64 वर्ग सेमी दिया है, और ये त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु समकोण है, यही है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल का हमको फार्मूला पता है ना, क्षेत्रफल का फार्मूला हो k स्क्वायर बाई 4 l स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कर्ण क्या हो, तो कर्ण वाला इसके साथ ले लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा k स्क्वायर बाई 4, इसकी वैल्यू हमको दिया है 64, k स्क्वायर बाई 4, इसको लेते आएंगे इधर 64 इंटू 4 k स्क्वायर, ये आएगा रूट लगेगा 64 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो 8, ये रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी होगी 8 गुना के 16 सेंटीमीटर, कर्ण कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 11, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 36 है, 36 दे दिया है, त्रिभुज फिर वही बोला है
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इस बार हमसे आधार पूछ रहा है, आधार क्या होगा, ठीक, आधार क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, है ना, k स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर बाई 2 है ना, l स्क्वायर बाई 2। तो हमको आधार दिया, आधार पूछ रहा है तो आधार इसके साथ ले लेंगे, ये हो जाएगा 36 a स्क्वायर बाई 2, तो a बराबर कितना, a स्क्वायर बराबर हो गया 36, ये चला जाएगा इसके साथ, ठीक, तो a बराबर हो जाएगा रूट में 36 इंटू 2, ये निकल जाएगा बाहर, तो 6√2 सेंटीमीटर है, ठीक, आधार कितना हो जाएगा 6√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए वाला 6√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो 11 12 जो भी हो, ये कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है 26 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल दिया है, ठीक, हमको जो है कर्ण दिया है, ये दिया है 26 सेंटीमीटर दिया है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो उसके क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, k स्क्वायर बाई 4 l स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2, ठीक, तो कर्ण के साथ हमको क्षेत्रफल लेना है, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बाई 4, ये हो गया 26 k स्क्वायर बाई 4, ठीक, सॉरी ये हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिखेंगे, k की वैल्यू दिया है 26, तो ये हो गया 26 गुणे 26 डिवाइडेड बाई 4, इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, इसको काटेंगे 13 दूना के 26, 2 से इसको काटेंगे 13 दूना के 26, तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल देता है 13 गुणे 13, कितना हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो भी हो 12 13, ठीक, आगे कह रहा है 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया, उससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये एक त्रिभुज है, ठीक, ये A है, ये B है, ये C है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, कह रहा है इन सबको मिला दिया गया है, तो एक जो नया त्रिभुज बना है इसका हमको एरिया निकालना है क्या होगा, ठीक, इन सबकी भुजाएं हमको दिया है, इसका दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक, और इसका दिया है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, और इसका दिया है 26 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये मिड पॉइंट वाला ये लाइन जो है ना, एक चीज याद रखिएगा, यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा की समांतर जो है मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली जो लाइन बनेगी वो जस्ट इसकी आधा होती है, 26 का आधा ये कितना हो जाएगा 13, ये इसके सामने ये बना है तो ये 12 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा, ये 18 है तो इसके सामने ये बना है तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक, तो जो हमारा नया त्रिभुज बनेगा तो वो हो गया हमारा जो है, उसकी भुजाएं कितनी हो गई, a की वैल्यू 13, b की वैल्यू 6 मान लेते हैं, c की वैल्यू कितनी हो गई, c की वैल्यू 9 हो गई, ठीक, ये तीनों अलग अलग हैं और तीनों भुजाएं मालूम है तो हम हीरो सूत्र लगा देते हैं, ठीक, यस s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c लगा देते हैं। तो पहले यस ज्ञात कर लेते हैं, यस इसको ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 अच्छा कितना हो गया 19 है ना, 19 से 20 और 8 कितना हो गया 28 है ना, तो s बराबर कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 14, 14 दूना 28, s की वैल्यू निकल गई 14, अब इसमें रख देते हैं, ये हो गया 14, 14 में से a निकाल देंगे, तो 14 में से a निकालेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो गया 4 इधर हो गया 4 उधर 8 हो गया, और 14 में से 9 निकालेंगे तो 9 और 1 5 हो गया ये, ठीक, 5 ही होगा ना, 9 5 14, ठीक। अब जो है इसमें से कौन कौन बाहर आएगा, ठीक, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, और ये 5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका पेयर बन जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा 2, इसका 4 भी 2 से रूट से बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 2, रूट में बचा कौन, बचा 7 और 5, 7 बचे कितना हो गया 35, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के कितना हो गया 35 सेंटीमीटर, ठीक, स्क्वायर, हमको एरिया निकालना था ना, 4 रूट में 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी, ठीक। अब जो है इसके आगे वाला सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कम से कम अभी 2 वीडियो और डालेंगे जो केवल ट्रायंगल से ही रिलेटेड होगा, अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो भी सवाल कराएंगे वो डायरेक्ट फार्मूले नहीं होगा, थोड़ा घुमा फिरा होगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।